नमस्कार, वेलकम। द ट्रूथ सिर्फ सच में एक बार फिर से मैं प्रीति पांडे आपका स्वागत करती हूँ। आज रविवार का दिन है, लिहाजा एक ऐसे विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष मुखातिब हूँ जिसे लेकर अचानक चर्चाएं शुरू हुई। पहले इसी विषय को लेकर के तारीफों के पुल बांधे गए, लेकिन फिर अचानक विवाद खड़ा हो गया। विवाद किस चीज का है, किस विषय का है, इसे जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन के साथ हम हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा वादा है। चलिए, अब बहुत ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपको जानकारी दे दूं कि किस विषय को लेकर के आपके समक्ष मुखातिब हूं। IC-814 द कंधार हाईजैक, कुछ याद आया क्या? हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर दर्शक यंग हो, युवा हो, पोस्ट 2000 के हो, लेकिन जिन्होंने भी इस शब्द को सुना और जहन में कुछ यादें कौंध गईं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेकर आपके समक्ष आज में आई। जी हाँ दोस्तों, 1999 की वो घटना जिसने पूरे देश को खौफजदा कर दिया था। लोग विमान में बैठने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित होने लगे थे। उसी IC-814 कंधार हाईजैक वाले विमान के पूरे प्रकरण को लेकर के अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित IC-814 द कंधार हाईजैक इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तारीफें खूब हो रही हैं। सभी लोग किरदारों के, पात्रों के, कैरेक्टर्स के, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सबकी खूब तारीफ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे, जब तारीफ ही हो रही है तो फिर विवाद क्या है? ठहरिए, सब्र कीजिए, विवाद ही आपको बताने जा रही हूं। अनुभव सिन्हा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि IC-814 द कंधार हाईजैक को निर्देशित किया है अनुभव सिन्हा साहब ने। पहचान की जरूरत नहीं है, पहले भी कई महत्वपूर्ण फिल्में बना चुके हैं, जिसमें अगर मुल्क का जिक्र न करें तो नाइंसाफी होगी। आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्में जो समाज से जुड़े हुए विषयों को लेकर के जनता के बीच आयरनी और कटाक्ष दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं, उन पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करती हैं ये फिल्में जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और हमारे समाज में ही जड़ों में बैठे हुए ये विषय हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, तारीफ तो हो गई डायरेक्टर साहब की, लेकिन अब विवाद क्यों हुआ ये भी बता रही हूं। अनुभव सिन्हा और विवादों का यूं तो नाता पुराना रहा है। कभी अपने साथ काम करने वाले आर्टिस्ट को लेकर के वो विवादों में खड़े हो जाते हैं, तो कभी ट्विटर पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जिसको लेकर के उनसे पूछा जाने लगता है कि आप एक समुदाय विशेष के ही हितों की बात क्यों करते हैं, और उस समुदाय विशेष के हितों का जिक्र करते करते आप एक बड़े जो सेक्टर के लोग हैं या एक बड़े दायरे में आने वाले लोग हैं, उनकी न सिर्फ अनदेखी कर देते हैं, कई बार उनके साथ नाइंसाफी भी कर देते हैं। खैर, मैं उस पुराने विवाद का जिक्र नहीं करूंगी। जो ताजा विवाद है IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर के, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूं। तो जनाब देखिए, फिल्म के स्टार कास्ट और कैरेक्टर्स को तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत उम्दा अभिनय किया है और उतना ही उम्दा निर्देशन भी है। आप अगर एक बार इस सीरीज को शुरू करेंगे तो फिर आप इसे खत्म करके ही मानेंगे। यकीन मानिए, आप किसी भी वक्त बैठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि इसे पॉज करें, होल्ड करें, अगले दिन के लिए पोस्टपोन करें। आप एक ही बार में इसे देखने की जरूर कोशिश करेंगे। काफी अच्छा काम किया गया है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी गलती जिसे लोग कह रहे हैं कि जानबूझ करके की गई है, किरदारों के नाम के साथ में छेड़छाड़ की गई है, जिसके साथ में इससे अब एक हिंदू फोबिक फिल्म का लोग तमगा दे रहे हैं। हिंदू फोबिक फिल्म, जी हाँ। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरअसल IC-814 जब काठमांडू से रवाना हुआ था 1999 में, तो इस विमान में 5 आतंकी जो थे वो सवार थे, जिन्होंने इस पूरे हाईजैक को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। 3 आतंकियों को हमें रिहा करना पड़ा था, अपने तमाम पैसेंजर्स जो ऑन बोर्ड थे उनकी जान को बख्शने के एवज में। इसमें जो आतंकी थे, जैसा कि आपको मालूम भी है कि मसूद अजहर जैसा आतंकी जो बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था, उसे भी हमें छोड़ना पड़ा था। खैर, उन चीजों पर भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो नाम थे उन आतंकियों के जो ऑन बोर्ड थे और बाद में इन्वेस्टिगेशन में जिनको लेकर के तमाम तथ्य उजागर हुए, इनके नाम थे इब्राहिम अख्तर
शाहिद सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। लेकिन आईसी 814 द कंधार हाईजैक इस ओटीटी सीरीज में जिन कैरेक्टर्स के नाम बतौर आतंकी इस सीरीज में प्रोजेक्ट किए गए, उसमें दो नामों के साथ छेड़छाड़ की गई और उन दो नामों को जिन नामों के साथ बदला गया उसमें एक नाम रखा गया भोला, दूसरा नाम शंकर। चौंक गए ना? जी हां, ये किया गया और इसी छेड़छाड़ की वजह से हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अनुभव सिन्हा साहब, आपको तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, और जब आप लोगों के मनोरंजन के लिए भी कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ उसमें एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक संदेश भी ढूंढते हैं, तलाशते हैं। आप इसी के लिए जाने जाते हैं और फिर अगर आप ये गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। आपको इतने तमाम नामों में सिर्फ दो नाम मिले, वो भी हिंदू, और वो भी हिंदुओं के आराध्य देव भगवान शंकर के नाम पर। क्या कर रहे हैं आप अनुभव सिन्हा साहब? अब बॉयकॉट इस सीरीज को लेकर के एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अनुभव सिन्हा ट्रेंड कर रहे हैं। शायद बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। अनुभव सिन्हा को वो पब्लिसिटी इस कदर इस वक्त चाहिए कि वो कुछ भी कर जाएंगे, पूरी मेहनत को पानी में मिलाने से भी बाज नहीं आएंगे। कुछ लोगों के मैं कमेंट पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर, जब वो एक ट्रेंड चला रहे हैं हैशटैग के जरिए बॉयकॉट अनुभव सिन्हा, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आमिर खान को उनकी लाल सिंह चड्ढा के लिए लोगों ने नाको चने चबवा दिया था ना बॉयकॉट करते हुए, कुछ यही काम अनुभव सिन्हा के साथ भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के भोला और शंकर, उन आतंकियों के नाम के साथ में इन दो नामों को मिलाकर के अनुभव सिन्हा ने जो गलती की है वो माफी योग्य नहीं है। हिंदूवादी संगठन भी इसी वजह से अनुभव सिन्हा का विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी फिल्म या किसी सीरीज का इस कदर विरोध हो रहा है। अब ओटीटी पर जब कुछ कंटेंट पोस्ट होता है तो क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा कानून नहीं है, लिहाजा उस कानून की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अनुभव सिन्हा तरीके जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यही कि आपका पिछला जो ट्विटर पोस्ट था जिसने खूब विवाद खड़ा किया था, उस पोस्ट में भी आपने उसी समुदाय को सिर्फ और सिर्फ प्लीज करने की कोशिश की थी, जिसे इस बार भी आपने प्लीज करने की कोशिश की, और इतने बड़े घटना को जो भारतीय इतिहास में भी एक बड़े इंसिडेंट के रूप में जैसे याद करते हैं तो लोग दुखी होते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से जिन आतंकियों को पकड़ा गया था ना, उसमें से 3 बड़े चेहरों को हमें रिहा करना पड़ा था। आतंकियों की मांगों को मानना पड़ा था क्योंकि अपने लोगों की जान हमें बचानी थी। अब उसमें भी आप मुस्लिम आतंकियों के नाम में छेड़छाड़ करके उन्हें हिंदू बता करके सच्ची घटना के साथ इस पूरी घटना को प्रोजेक्ट करते हैं तो लोग तो आहत होंगे ही। मैं अपने दर्शकों के समक्ष इस पूरे विषय को छोड़ रही हूं कि क्या अनुभव सिन्हा की आईसी 814 द कंधार हाईजैक का बॉयकॉट होना चाहिए, नेटफ्लिक्स से इसे उतारना चाहिए, इसके विरुद्ध एक कैंपेन छेड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतनी बड़ी घटना के पीछे जो आतंकी थे उनके नाम को अमिट करके, उनके नाम को इरेज करके अनुभव सिन्हा साहब 2 हिंदू नाम उसमें जोड़ देते हैं, और वो नाम भी किसके? हिंदुओं के आराध्य देव, देवों के देव महादेव शंकर और भोला के रूप में। अनुभव सिन्हा साहब, भारतीय जनता ने ही अगर आपको आसमान पर पहुंचाया है तो यही जनता आपको सबक भी सिखाएगी। पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बड़े बड़े नाम भी अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से धूल चाटते नजर आए। आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, थोड़ा संभल कर। हमारे दर्शक इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और द ट्रूथ, सिर्फ सच में लगातार इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।